अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। अब देख रहे हैं एंशंट टेल्स उर्दू और आज हम लेकर आए हैं अर्तुगरुल गाजी के दिल को छू लेने वाले सफ़र की किस्त नंबर 8। यह किस्त ईमान, वफादारी, कुर्बानी और अंदरूनी साजिशों की एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। रात के वक्त कबीले में एक अजीब सी खामोशी है। आग की हल्की रोशनी में औरतें और बच्चे एक दूसरे से लिपटे बैठे हैं। पिछली जंग की यादें अभी ताज़ा हैं और दुश्मन की चालें जारी हैं। कबीले के बुजुर्ग साफ कहते हैं, दुश्मन बाहर से नहीं, अब अंदर से वार करेगा। इसी लम्हे अर्तुगरुल खैमे से निकलकर कबीले के दरवाजे के करीब खड़ा होता है। इसकी आंखों में फिक्र है मगर ईमान की चमक भी। बामिसी कहता है, भाई अर्तुगरुल, दुश्मन के वार खत्म नहीं हो रहे। अर्तुगरुल मुस्कुराकर जवाब देता है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। बामिसी। दूसरी तरफ दुश्मन के किले में सलीबी कमांडर नई साजिश बानता है। वो अपने मुशीर से कहता है, अर्तुगरुल के कबीले को हम तलवार से नहीं, शक से तोड़ेंगे। वो अर्तुगरुल के एक पुराने साथी को पैगाम भेजता है, अगर तुमने हमें अंदर की खबर दी तो हम तुम्हें सोना और जमीन देंगे। यही वो लम्हा है जब गद्दारी का बीज कबीले में बो दिया जाता। हादर हलीमा सुल्तान औरतों को जमा करती हैं। वो कहती हैं कि हम सिर्फ घर की हिफाजत नहीं कर रहे, हम अपनी ईमान की दीवार मजबूत कर रही हैं। एक औरत खौफजदा होकर पूछती है, अगर दुश्मन आ गया तो हम क्या करेंगी? हलीमा कहती हैं, हमारी तलवार दुआ है। जिस दिल में अल्लाह हो, इसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। ये मंजर देखकर लगता है कि औरत का ईमान पूरे कबीले का हौसला बन गया है। अर्तुगरुल अपने बहादुर साथियों बामिसी, तोरगत और 2 सिपाहियों को बुलाता है। वो आग के गिर्द बैठे हैं और अर्तुगरुल कहता है, हमें दुश्मन के खुफिया काफिले को रोकना होगा। लेकिन याद रखो, ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, ये जंग नियतों से जीती जाती है। तोरगत जवाब देता है, हम जान देने को तैयार हैं सरदार। पहाड़ों में सफर करते हुए वो खामोशी से दुश्मन के काफिले के करीब पहुंचते हैं। रात का अंधेरा ठंडी हुआ और जंग की बो चारों तरफ फैली है। दुश्मन के घोड़ों की आवाज सुनते ही अर्तुगरुल कहता है, अब वक्त आ गया है कि जालिम को इसके अंजाम तक पहुंचाएं। बामिसी नारा लगाता है, अल्लाह अकबर, और अगले ही लम्हे तलवारों की टकराहट से फिजा गूंज उठती है। दुश्मन गाफिल था, मगर गद्दार ने अर्तुगरुल की पोजीशन बता दी। एक तीर अर्तुगरुल के कंधे में लगता है, मगर वो जमीन पर नहीं गिरता। जख्मी हालत में भी वो अपनी तलवार से दुश्मन के सरदार को मार गिराता है। जब सुबह का सूरज तुलू होता है, अर्तुगरुल जख्मी मगर फखर से खड़ा है। बामिसी और तोरगत इसके गिर्द जमा होते हैं। हलीमा सुल्तान इसके जख्मों पर मरहम लगाती हैं। वो कहती हैं, अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत दी है ताकि तुम कमजोरों के मुहाफिज बनो। अर्तुगरुल खामोशी से आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे रब, ये जंग तेरी रजा के लिए थी। हमें साबित कदम रख और जालिमों के दिलों में खौफ डाल दे। इसी वक्त कबीले में अजान की आवाज गूंजती है और लोग शुक्राने के सजदे में गिर जाते हैं। किस्त का इख्तिताम अर्तुगरुल के इन अल्फाज पर होता है, हमारी तलवारें इस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक इंसाफ की रोशनी जुल्म के अंधेरों को खत्म न कर दे। ये किस्त हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो ताकत है जो इंसान को नामुमकिन रास्तों पर भी कायम रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि तारीख की यह दास्तान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ये थी गाजी एपिसोड 8 और अब देख रहे थे एंशंट टेल्स। अल्लाह हाफिज नाजरीन। अगली किस्त यानी एपिसोड 9 में एक नया राज, एक नया दुश्मन और एक नया इम्तिहान आपका मुंतज़िर है।